मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और निचली अदालत की कस्टडी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जांच एजेंसी ईडी ने हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाले की सरगना और साजिश करता है। हाईकोर्ट में सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद स्पष्ट फैसला दिया है। ईडी ने कहा कि उसके पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर हाईकोर्ट ने ये माना है कि केजरीवाल धनशोधन के अपराध के आरोपी है। एजेंसी ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी जो अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी था, उसने केजरीवाल के माध्यम से अपराध किया है। हलफनामे में ईडी ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हर एक तथ्य पर विचार किया। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका आधारहीन है। सर्वोच्च अदालत से गुजारिश है कि केजरीवाल की याचिका को खारिज करे। हलफनामे में ईडी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आम आदमी पार्टी नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिली भगत से दिल्ली आबकारी घोटाले की सरगना और मुख्य षड्यंत्रकारी है। हाईकोर्ट इस नतीजे पर ईडी द्वारा पेश तथ्य और दलीलों पर गौर करने के बाद पहुंचा था। हाईकोर्ट का आदेश पूरी तरह से सही है क्योंकि केजरीवाल सीधे तौर पर आबकारी नीति 2021-22 बनाने में शामिल थे। एजेंसी ने कहा कि इस नीति का मसौदा दक्षिण समूह को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था और इसे विजय नायर, मनीष सिसोदिया और दक्षिण समूह के प्रतिनिधि सदस्यों की मिलीभगत से बनाया गया था। ईडी ने कहा कि केजरीवाल के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने धनशोधन का अपराध किया है और पीएमएलए 2002 की धारा 70 के दायरे में इस तरह ये अपराध आता है। जांच एजेंसी ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली आबकारी घोटाले में अर्जित अपराध की आय की प्रमुख लाभार्थी है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रमुख गतिविधियों के नियंत्रित और संचालित करते हैं। जैसा कि गवाहों के बयान से स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। केजरीवाल पार्टी की नीति बनाने में निर्णयों में भी शामिल थे। ईडी का कहना है कि केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम राहत देने से इनकार करने के बाद ही गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सामने उपस्थित न होकर पूछताछ से बच रहे हैं। 9 बार तलब किए जाने के बावजूद वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए। इस बीच आपको बता दें कि नई दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हौज खास मेट्रो स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, हर जगह चूंकि आज कई स्थानों पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, निवासियों ने मेट्रो स्टेशन के बाहर इस प्रकार से प्रोटेस्ट रखा हुआ है। एक अवेयरनेस कैंपेन है जिसके जरिए जनता को बता रहे हैं किस प्रकार से तानाशाही भारत पर हावी हो चुका है, किस प्रकार से मोदी जी ने तानाशाह के रूप में भारत के लोकतंत्र को चलने का काम किया है, भारत के संविधान को चलने का काम किया है और जनता को इसका जवाब देना अपने वोट से। चूंकि हम अहिंसावादी हैं, हम गांधीवादी हैं, हम गोडसेवादी नहीं हैं। हमारे पास ताकत सिर्फ वोट की है और बहुत जल्द दिल्ली के लोग 25 मई को अपने वोट की ताकत से दिखाएंगे कि तानाशाह का अंत का शुरुआत हो गया है और इस बार दिल्ली की जनता 7 सीटों पर भाजपा को शिकस्त देकर इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को जिताएगी और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगी, भारत के संविधान को मजबूत करेगी। आप देखें कि 400 पार का नारा दे रहे हैं। मतलब इस प्रकार से इतनी दुस्साहस की जनता की वोट की कीमत भी ये खुद ही आकलन दे रहे हैं। भाई जनता पे छोड़िए, आज बड़ा दुख होता है। आज भाजपा को सब देख रहा है कि 10 साल में शासन होने के बावजूद इनके पास काम गिनाने को नहीं है और जो व्यक्ति काम करता है, जो व्यक्ति काम की राजनीति करता है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, औरतों के लिए फ्री बस सेवा, अब 1-1 हजार रुपये महीना देना है 18 साल से जितनी बड़ी बच्चियां हैं, उसको आपने जेल में डाल दिया है बगैर प्रमाण, बगैर सबूत। तो ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान में? तो हिंदुस्तानियों को, दिल्ली वासियों को इस बार इसका बदला अपने वोट की ताकत से देना है और बताना है कि काम की राजनीति ही दिल्ली और देश में रहेगी, बाकियों का कोई जगह नहीं है। देखिए, ईडी तो इस प्रकार एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट है। ईडी का मतलब एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट बीजेपी, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बीजेपी। इस प्रकार से ईडी ने, देखिए, सुप्रीम कोर्ट डंडा पड़ा। आज अगर कोई ईडी वास्तविकता में ईडी कर रहा होता तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जेल में होता। 2471 करोड़ रुपया का हवाला सामने सामने दिख गया। किस प्रकार से आपने ईडी का इस्तेमाल किया, ईडी के माध्यम से आपने कंपनियों पर रेड करी, दबाव डाला, वसूली की, फिर केस ड्रॉप किया। ईडी ने जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि घोटाले की अवधि के दौरान 36 व्यक्तियों द्वारा लगभग 170 से अधिक मोबाइल फोन बदले गए और नष्ट कर दिए गए। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।